अगर हम जिम्मेदारी को नहीं बहन करेंगे तो झाड़ू लगाने वाला कब तक झाड़ू लगाएगा। इसके लिए हम जनता वासियों को जागरूक होना पड़ेगा कि कहीं भी साफ सफाई स्वच्छता को लेकर के विशेष ध्यान देना चाहिए। कहीं भी घाटों पे या ऐसे सार्वजनिक स्थानों पे गंदगी न फैलाए, जिससे हमारे काशी की छवि खराब हो। लोगों की संतुष्टि तो भारतवर्ष के लोग हैं, अब उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हर आदमी की अपनी अपनी संतुष्टि होती है, लेकिन आम जो एक जनता को दिखाई दे, प्रशासन, अनुशासन, लोग यहाँ पहले छिनेती फिनेती करते थे, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि लड़के लड़कियाँ घूम रही हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कोई बोल दे। आज हम खड़े हैं गंगा जी के घाट पर। माँ गंगा ने बुलाया है। आज से करीब 2014 के पास आपने नारा देखा होगा, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ये नारा लगा रहे थे कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है और मैं यहाँ आया हूँ। तो माँ गंगा का वही किनारा है, वही घाट है, वही जल है। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये माँ गंगा का जल है। तो यहाँ पे हम पहुँचे हैं माँ गंगा किनारे। देखना यह है कि माँ गंगा के सपूत के द्वारा किए गए यहाँ विकास कार्यों की हम थोड़ी सी समीक्षा करेंगे। यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि माँ गंगा ने कितना आशीर्वाद दिया है, किन किन को आशीर्वाद दिया है। ये तो अभी बता रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी सिल्ट जमा हो गई है। जो जल आया था अभी उत्तराखंड में, जो बारिश आई थी उसके कारण बहुत सारी सिल्ट जमा हुई है। इसे शायद 80 घाट बोलते हैं। ये बताया जा रहा है कि बनारस में जो घाट बनाए गए हैं, कितना विकास हुआ है यहाँ पे, कितना विकास हुआ है। मट्टी ये पड़ा हुआ है, हर साल आती है, हर साल आता है, अरबों खरबों आता है। 1 महीना सफाई करेंगे, मट्टी पड़ा रहेगा। अरबों खरबों लेके कौन जाता है? जो जाते हैं निवानी गंगे वाले हैं, सफाई कर रहे हैं। नहीं, इतने अच्छे घाट बनाए थे, मतलब बड़ा नाम था, टीवी पे दिखाई गए थे। पहले का बना हुआ है, ठीक है। क्या नाम है इस घाट का? 80 घाट है, गंगामल घाट है, सब सारे घाट है, 84 घाट। पुरानिया लोग कहते हैं 365 घाट। सबसे अच्छा घाट कौन सा है? सब सारे घाटे हैं। हाँ, को सुविधा है आने का, गाड़ी पार्किंग करने का, वो अच्छी घाट है। जैसे यहाँ पे है सुविधा आने का, पार्किंग करने का, वो 80 घाट है। दसास में है पार्किंग का सुविधा, वहाँ यात्रियों को स्नान करने के बाद मंदिर चले जाते हैं। और क्या 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 सुविधा लगी आपको पहले से अब में, और पहले में कितना अंतर लग रहा है? बहुत अंतर है। अंतर सफाई है, सफाई है। हाँ, मगर ये सफाई नहीं हो रहा है। ये इसको मानेंगे हम गंगा जी के, इसका शिकायत है, और क्या? और कोई शिकायत नहीं? हाँ, और कोई नहीं शिकायत। इन लोगों का कहना है, लोकल लोगों का, यहाँ पर ये सिल्ट जमा हुई है, इसकी शिकायत है इनकी। बाकी देखिए 80 घाट दिखाते हैं आपको, कितना परिवर्तन हुआ है हमारे साथ। हम दिखाते हैं, ये है वो 80 घाट जहाँ पर विकास किया गया है। यहाँ पर जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, कुछ पहले काम हुआ था, कुछ और सुधार किया गया है। ये देखने वाली बात थी पहले कितना काम हुआ था, अब कितना। ये पत्थर तो बता रहे शायद पुराने हैं, किंतु बहुत कुछ काम हुआ है। सबसे बड़ी बात है सामने जो बोर्ड लग रहा है या कुछ लिखा हुआ है, वो दिखाएंगे आपको हम, पूरा दिखाएंगे कि क्या क्या परिवर्तन लगा आपको। हमें तो बहुत कुछ लग रहा है। घाट अच्छे हैं, अगर सिल्ट हटा दी जाए तो वास्तव में घाट बहुत अच्छे हैं। ये जो मेन जो है यहाँ पर, जो शायद फ़ोटो दिखाता उस समय, वो ये है। ये देखिए आप, शीतला घाट, ये घाटों का विवरण है यहाँ पूरा। शायद ये स्टील से उस समय बड़ा अच्छा रहा होगा, अब तो इस पर काई जम गई है। जितने भी घाट हैं बड़ी धूमधाम से उस समय पर इनका लोकार्पण किया गया था। सभी घाटों का देखिए अब क्या स्थिति, आप खुद देख लीजिए। जैसी स्थिति इसकी है, ऐसी स्थिति घाटों की है। खुद ही देखिए, एक दर्द दिखा दीजिए थोड़ा सा। ये स्थिति है घाटों की। ये बहुत लंबा घाट है यहाँ पे, शायद वहाँ पे कुछ प्रोग्राम भी होते हैं। लोकल लोगों से पूछेंगे वहाँ क्या प्रोग्राम होते हैं और फिर बताएंगे आपको। उधर भी चलेंगे। उससे पहले देखने वाली ये बात है कि यहाँ पर गंगा माँ के आशीर्वाद में, गंगा माँ के चरणों में, गंगा माँ की गोद में जो आते हैं यात्रीगण, आते हैं या तीर्थयात्रीगण आते हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। सुविधाओं के नाम पर पार्किंग बताते हैं, बहुत अच्छी बनाई गई है, पार्किंग बहुत अच्छी है। और ये घाट है, नहाने की व्यवस्था है, या नाव है, नावों के लिए पार्किंग अच्छी कर दी गई है। किंतु सिल्ट अभी तक नहीं हटी है, ऐसा इनका कहना है कि बार बार आती है, चली जाती है। बहुत सारी शिकायतें कर रहे हैं वो लोग, लोकल लोगों से, और हम प्रयास करेंगे पूछने का। चलो उधर चाय वाले से, अन्य लोगों से पता करेंगे क्या स्थिति है यहाँ के घाटों की। हाँ, सफाई बहुत अच्छी नहीं है जो होनी चाहिए उस हिसाब से। अब इससे बात करते हैं। आप लोकल हैं यहाँ से भैया? कहाँ के हैं? अरे बस रहते तो यहीं हो। क्या परिवर्तन है पहले और अब में?
क्या ठीक ठाक है सब। क्या क्या ठीक ठाक है? सब कुछ ठीक है, सब सफाई उफाई हो सफाई रही तो बहुत, देखो कहाँ सफाई हो रही है यार घाटों की। नहीं लग रही है ना, अभी शुरुआत हो रही है। अच्छा, हम्म, ये घाट चमकने चाहिए ना एकदम। हाँ, चमकेगा चमकेगा, अब चमकेगा, अब काम लगा है। अच्छा, काम लगा है। हम्म, पहले क्या था और अब क्या हो गया है? क्या हम बताऊँ, किसी और से बात करवाइए। जोर से बात कर लें। आप लोकल ही हैं? लोकल हैं आप? बताएंगे पहले और अब में कितना परिवर्तन हुआ है? अरे बहुत परिवर्तन है। पहले ही घाट ही नहीं था, अब घाट तेज हुआ। बोले, थोड़ा सा आवाज आए इसमें। पहले ही जो है पक्का घाट नहीं था ना यहाँ, अच्छा, कच्चा घाट। बहुत छोटा सा घाट था ये। अच्छा अच्छा अब जो है यहाँ से वहाँ तक सब बड़ा बना है। अब नीचे तक देखिए पत्थर लगा हुआ है, जो सफाई हो रही है, फिर साफ करके निकाला जा रहा है। यहाँ आरती हो रही थी, पहले आरती नहीं होता था, अब आरती होना शुरू हो गई। आरती वहाँ पे होती है इस जगह पे? दो वहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है, दोनों आरतियाँ हो गई शुरू। अब होड़ लग गया है आरतियों को जो है। यहाँ शाम को जो है मजमा लगता है प्रतिदिन। पहले कुछ लोग आते थे यहाँ घूमने, अब तो समझ लीजिए कि रोज शाम को अब शुरू हो गया। इधर इधर बोलिए, इधर। अच्छा, अब शुरू हो गया जो है, अब समझिए 7 बजे तक यहाँ। अरे लाइव आ रहा है ना? प्रबंध करने के लिए वहाँ पुलिस लग जाएगी 7 बजे तक अच्छा, यहाँ। यात्री इतनी भीड़ हो यात्री जाए। ज्यादा आते हैं क्या? हाँ? मतलब दर्शनार्थी तीर्थयात्री दर्शनार्थी बाहर आते, ज़्यादा आते हैं। बाहर से भी लोग आते हैं। यहाँ के लोकल लोग भी शाम को यहाँ आते हैं। आने धीरे धीरे लगे। आना शुरू हो गया। अब अच्छा। यहाँ बड़ी भीड़ हो जाती है। आरती के अलावा और क्या होता है यहाँ पे? पूजा यहाँ पाठ? पूजा पाठ तो सुबह शाम जो लोग करते हैं, स्नान ध्यान वो तो करते ही करते हैं, लेकिन ये आरती विशेष होती है। वहाँ कार्यक्रम होता है क्या ऊपर, कार्यक्रम होता है वहाँ पे? गायन बजायन जो है, संगीतकार आते हैं, तो वहाँ बना है उनके लिए। तो डेली होता है या वीकली कैसे नहीं, होता डेली होता है, डेली किस समय? सुबह के वक्त। है? सुबह यहाँ पे हाँ गायन, हाँ भजन यहाँ कीर्तन होते हैं। हाँ, यहाँ योगा का क्लास लगता है। 2-3 घंटा योगा सिखाया जाता है उसमें योगा सिखाया जाता हाँ, सुबह 7 बजे आप आइए तो एकदम भीड़ लगी है। रहती किंतु है। मतलब देखो, योगा के लिए, गायन के लिए थोड़ा माहौल स्वच्छ होना चाहिए, हाँ। पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। तो सफाई तो यहाँ पे तो नहीं है सामने बड़ा। अरे सब सफाई है, ये तो गंगा जी की मिट्टी है, ये बाढ़ में आया है, तो ये अब धीरे धीरे साफ नहीं हो रहा है। ये नहीं देख रहे हैं, अभी सफाई तो बहुत है यहाँ। तो आपको मतलब तिनका नहीं मिलता है। अच्छा, लेकिन अब इसमें बाढ़ में मिट्टी भर गया है, तो धीरे धीरे कहाँ लगा है पानी, दिखा दीजिए, पानी लगा के साफ किया जा रहा है। ये सब वहाँ तक साफ हो जाएगा, कि गंगा जी अंदर चली जाएंगी। यहाँ एक चिट नहीं मिलता है कोई उठाने के लिए, कि मतलब सब लगे हुए हैं यहाँ। नीट एंड क्लीन कर देंगे। हाँ, नीट एंड क्लीन ही एकदम रहता है शाम के वक्त। यहाँ जगह जगह सफाई कर्मी लगे हुए हैं, लेकिन अब जगह कम हो गया है अच्छा, ये अपनी बताइए, गवर्नमेंट। मतलब, ये मोदी जी के राज में या मतलब उनके आने के बाद में कितना विकास आया, लोग कितना संतुष्ट हैं? भाई देखिए, लोगों की संतुष्टि तो भारतवर्ष के लोग हैं, अब उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हर आदमी की अपनी अपनी संतुष्टि होती है, लेकिन आम जो एक जनता को दिखाई दे, प्रशासन, अनुशासन, लोग यहाँ पहले छिनेती फिनेती करते थे, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि लड़के लड़कियाँ घूम रही हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कोई बोल दे। मेरे साथ ही, शुभ नाम क्या भाई साहब का? पवन गुप्ता। पवन गुप्ता जी मेरे साथ। दो यहाँ के नागरिक हैं काशी के, इनसे जानना चाहेंगे 2014 से पहले और 2014 के बाद कितना परिवर्तित हुआ है काशी। बोलेंगे काशी वासी। जी, काफ़ी परिवर्तन हुआ है माननीय प्रधानमंत्री, तेज काफ़ी परिवर्तन हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के मतलब प्रधानमंत्री के बनने के बाद बनारस का काफ़ी हद तक अच्छा विकास हुआ, बहुत अच्छा यहाँ पे घाट से करते हैं। जी हाँ। यहाँ घाट पे गंगा जी, यहाँ पे मोदी जी ने कहा था, वहाँ हर की पौड़ी बनने जा रही हाँ हम कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। है उस साइड में। तो माँ गंगा का कितना विकास हुआ है? जी, वो निरंतर हो रहा है। चाहे घाट देख लीजिए, सीढ़ियाँ हो गई, साफ सफाई स्वच्छता को लेकर के निरंतर यहाँ पे बहुत उच्च कोटि से काम हो रहा है। उच्च कोटि का काम हो रहा है। हाँ जी, यहाँ जल का स्तर जाकर देखिए, पीने योग्य, इस समय पीने योग्य जल है। आगे की तो बात छोड़ दीजिए। आज जब से योगी जी आए हैं, तब से पहले लोग यहाँ से पैदल उस पार चले जाते थे, रेता निकल जाता था। लेकिन अब तो मतलब रेता तो दूर है, इतना पानी भर जाता है कि लोग नाव से ही जा पाते हैं, तैर के भी नहीं जा पाते हैं। पानी की स्वच्छता बढ़ गई है, आप ये कहना चाहते हो। किंतु आपको भी हरिद्वार गए, हाँ, हरिद्वार गए हैं, हर की पौड़ी गए, बिल्कुल घर की पौड़ी तो है। वहाँ की तुलना करें तो हाँ। उतनी सफाई दिखती नहीं यहाँ पे। अरे तो अब सब, अरे गंगा जी जब वो मिट्टी है तो सफाई कहाँ से दिखाई? तो बाढ़ का पानी है ना, बाढ़ की मिट्टी आई हुई है। नहीं वहाँ तो पे हर की पौड़ी पे व्यवस्था देखिए आपने, क्या सांकर लगा रखी है, चेन लगा रखी है उन्होंने, नहीं, कोई तो नहाएगा तो। वहाँ धार ज्यादा है ना गंगा जी का, यहाँ गंगा जी का धार तो है नहीं कि यहाँ चेन लगाया जाए। यहाँ जो है देखिए, उस साइड में जो है हर की पौड़ी के ही तर्ज पर बनने जा रहा है। जो बनने जा रहा हाँ, वो नाला बना है, नाला देख रहे हैं, वो नया नाला बनाया गया है। और उधर जो है हर की पौड़ी, जब पार्क बनेगा उधर डेवलप होगा, हर की पौड़ी की जैसे वहाँ डेवलप किया जाएगा।
शिव की पौड़ी बनेगी यहाँ। शिव की पौड़ी बनेगी। वहाँ हर की पौड़ी है या शिव की पौड़ी बनेगी? काम शुरू हो गया है। काम शुरू हो गया है। हाँ जी, क्या क्या परिवर्तन मतलब होगा और क्या लगता है आपको? हर की पौड़ी बन जाएगी तो कितना अच्छा बन जाएगा यहाँ पे? काफ़ी हद तक यहाँ एकदम हरिद्वार की तरह ये हमारा काशी दिखेगा। ये एकदम एकदम हरिद्वार जैसा ये हमारा काशी एकदम स्वच्छ निर्मल हरिद्वार दिखेगा। गए आप? जी हाँ। हरिद्वार का तो देखिए वहाँ पर नज़ारा अलग होता है। तो परिवर्तन हो रहा है सर, परिवर्तन हो रहा है, वो आने वाले दिनों में आप देखेंगे। हरिद्वार की जो बात आप कर रहे हैं वो थोड़े जगह पर जो है नीट एंड क्लीन कर दिया गया है। यहाँ देख लीजिए कितना आधा किलोमीटर से ऊपर होगा 15 किलोमीटर लंबे घाट है वहाँ पर। वो घाट 15 किलोमीटर तो वो सब नीट क्लीन है भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। हर की पौड़ी की बात कीजिए जो कि 200 गज है हर की पौड़ी, और वो भी नीट क्लीन का है। अब मकवान हम तो अभी कुंभ में भी गए थे और हम अक्सर हाँ आपकी दया से जाने को इच्छा करती है जाते हैं। हाँ हाँ अच्छी चीज़ है, अब उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसकी तुलना मैं काशी से कर रहा हूँ। लेकिन जिस तरह से प्लानिंग आई है और जोगी जी ने उधर खुलवाया है नाला, अगर यहाँ भी डेवलप हो गया वो पार्क वगैरह तो हमारे समझ से शिव की पौड़ी उसका नाम दिया जा रहा है। शिव की पौड़ी, वो हर की पौड़ी से भी सुंदर बनने जा रहा है शिव की पौड़ी यहाँ। अरे पीछे ये जो बोर्ड लगा है ये क्या चीज़ का लगा है? ये बोर्ड जो है हर घाटों पर लगाया गया है। वो घाटों का इतिहास लिखा गया है, घाट का नाम लिखा गया है। नहीं मिटा नहीं, मिटा कहाँ है, वो तो लोहे पर छेद करके लिखा गया, वो मिट ही नहीं सकता है। कटिंग करके लोहे पर जो है कटिंग करके बनाया गया है, और सब वो हर घाट के कितनी है, कौन बनाया है, किसका क्या महत्व है, सब उस पर लिखा गया, इतिहास लिखा गया हर घाटों पर। बता पाएंगे आप? हाँ? बता पाएंगे क्या चल के बता पाएंगे वहाँ पे क्या? देखिए क्या लिखा है उस पर। अच्छा यहाँ का इतिहास बताइए आप, यहाँ का इतिहास बता पाएंगे थोड़ा बहुत? अरे 80 घाट मतलब बनारस की सबसे अंतिम घाट है था 80 घाट, और उधर जो है वरुणा और 80 नदी थी यहाँ आके ख़त्म होती थी यहाँ से, लेकिन अब नदी को जो है यहाँ समाप्त कर दिया गया, नदी उधर चली गई, नगवा को उस साइड में चली गई। नहीं तो यहीं 80 नदी आके समाप्त होती थी, इसलिए 80 घाट यहाँ बना हुआ था। 80 घाट यहाँ बना हुआ है। तो बनारस वाले मतलब बहुत खुश हैं इस बात से कि यहाँ पर जो विकास हुआ है, खासतौर पर ये घाट बने हैं और पानी स्वच्छ निर्मल बह रहा है यहाँ पे। कभी ऐसा नहीं हुआ करता था, गंदा पानी आया करता था। जी काफ़ी परिवर्तन हुआ है यहाँ। जहाँ इस समय हम लोग बैठे हैं ये 80 घाट है, यहाँ पे पूरे 84 घाटों का समावेश है। वो ये मेन घाट है बनारस का 80 घाट और दशाश्वमेध घाट, 2 ही घाट हैं, जिसमें एक ये घाट बहुत महत्वपूर्ण है 80 घाट, जहाँ पे खुद नरेंद्र मोदी जी आकर के अपना फावड़ा उठा करके यहाँ पे उन्होंने विकास के लिए जो है कार्य किया। अच्छा, बहुत अच्छी बात बताइए। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ फावड़ा चलाया था, वो वही स्थान है यहाँ पे उन्होंने सफाई के लिए या कहें विकास के लिए पहला फावड़ा यहीं पे मारा था। पहला फावड़ा इस मिट्टी जो मिट्टी सिल्ट लगी हुई है इसी के सफाई के लिए वो आए थे, और तब तो ऊपर तक थी मिट्टी, और फावड़ा वो चला के जो है साफ किए थे, और लोगों को कहे थे कि भाई साहब लोग साफ कर दिए थे इसको जो है इतना उनका। मतलब सरकार ने बहुत अच्छा किया है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया है, और क्या नाम है प्रशासन ने बहुत अच्छा किया है, मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा किया है। जनता क्या अच्छा करे कि घाट सुंदर रहे? इसके लिए हम जनता वासियों को जागरूक होना पड़ेगा कि कहीं भी साफ सफाई स्वच्छता को लेकर के विशेष ध्यान देना चाहिए। कहीं भी घाटों पे या ऐसे सार्वजनिक स्थानों पे गंदगी न फैलाए, जिससे हमारे काशी की छवि खराब हो। कुल्हड़ पड़े हैं, ये पान के पत्ते पड़े हैं, सिगरेट पड़ी हैं, मतलब ये सब। ये सही है सर, मगर अब क्या किया जा सकता है, सब आप प्रयास ही कर सकते हैं ना। उसमें कुछ लोग इस तरीके के जो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, तो इन सब थोड़ा सा कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देते, या मतलब कि यहाँ पे डस्टबिन वगैरह की कमी? नहीं, डस्टबिन लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चारों तरफ डस्टबिन लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों पे हम नहीं सुधरेंगे, सरकार से चाहेंगे सारी चीज़ें। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं सुधरना चाहते हैं। अभी झाड़ू लाया गई है, अब क्या मतलब वही तो कह रहे हैं कि हम नहीं सुधरेंगे, सरकार सारा काम करे। अभी 2 और हमारी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल मेरी ही जिम्मेदारी है। अगर हम जिम्मेदारी को नहीं बहन करेंगे तो झाड़ू लगाने वाला कब तक झाड़ू लगाएगा? सिगरेट हम पीते हैं, सब पीते हैं। हाँ, सामाजिक दोष बन हो गया है सिगरेट पीना, लेकिन सिगरेट जो है धुआं उड़ा रहे हैं। हर जगह पुलिस तो खड़ी नहीं रहेगी कि सिगरेट मत पीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।